नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं तो वहां पर आपको अक्सर एक एरर देखने को मिलता है जिसके अंदर वो फॉर्मेट नहीं होता है। नॉट फॉर्मेट एरर आपके सामने आ जाता है और आप अपने पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये फॉर्मेट नहीं हो सकता है और क्यों ये एरर आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी वीडियो में हम इस सब चीज़ों को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम के जो मेमोरी कार्ड है और पेन ड्राइव है, यहाँ पर क्या कारण है कि वो फॉर्मेट नहीं होती हैं और उनके आगे एरर आ जाता है और वहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को चेंज करना पड़ता है। और इसके अलावा जो एरर आता है उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और किन किन सॉफ्टवेयर की मदद हम ले सकते हैं इस एरर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जब आपका मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हमें किन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। और हम बात करेंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि एरर बनाता है आपके फॉर्मेट ना होने का, यानी कि बैड सेक्टर एरिया हम कैसे कंफर्म करेंगे, इस विषय में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं जो फॉर्मेट एरर है वो किस कारण से आता है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है बैड सेक्टर्स, जो कि आपके पेन ड्राइव या जो आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनमें बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि जो चिप उसमें लगी हुई हैं वो चिप में से कुछ चिप जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इसी तरीके से हार्ड डिस्क में डिस्क के अंदर कुछ एरिया जो है वो ख़राब हो जाता है। इसको बोलते हैं हम कि हमारी ड्राइव में या पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर पड़ गए हैं। इस कंडीशन में जो है बैड सेक्टर आने के कारण हमारी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं होती है। तो ये पहला रीज़न होता है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है बूट वायरस। अगर आपके पेन ड्राइव में बूट वायरस आ चुका है, आपके मेमोरी कार्ड में बूट वायरस आ चुका है या हार्ड ड्राइव में आ चुका है, तो उस कारण से भी ये फॉर्मेट होने से इनकार कर देता है। यहाँ पर एरर देखने को मिलता है नॉट फॉर्मेट का। तो यहाँ पे दूसरा जो कारण है वो ये हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरे कारण की हम बात करते हैं वो होता है एलोकेशन टेबल। जब भी हम अपने डेटा को किसी पेन ड्राइव पर या किसी मेमोरी कार्ड पर या हार्ड ड्राइव पर हम राइट करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आप किसी मेमोरी ड्राइव में डेटा को लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर उसका एलोकेशन टेबल, जिसको बोला जाता है फाइल एलोकेशन टेबल, तो यहाँ पर एलोकेशन टेबल में यदि कोई प्रॉब्लम है, वो एरर है या कोई ब्रेक हो चुकी है कोई फाइल, तो उस कंडीशन में भी वो डेटा को स्टोर नहीं करता है। और इस कंडीशन में आप जब उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो फॉर्मेट में भी नहीं होता है, क्योंकि उसका एलोकेशन टेबल ही ख़त्म हो जाता है। तो एलोकेशन टेबल मतलब कि उसकी पहचान ही ख़त्म हो जाती है और जब ड्राइव उसको पहचानेगी नहीं उस एरिया को, तो वो उसको फॉर्मेट भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये तीसरा कारण हो सकता है कि आपका जो पेन ड्राइव है, जो मेमोरी कार्ड है, वो क्यों फॉर्मेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लॉजिकल जो कार्ड होता है आपके पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में या हार्ड ड्राइव में, जो पीछे एक चिप लगी होती है जिसमें कुछ आईसीज़ होती हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट के फॉल्ट होने पर या उसमें से कुछ आईसीज़ के वीक होने पर भी ये एरर आ सकता है। तो यदि हम उसको चेंज कर दें लॉजिक कार्ड को तो भी ये एरर जो है सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये चार मुख्य पॉइंट हैं जो आपका एरर बनाते हैं किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी फाइल को, किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट होने से रोकने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट एरर के ये चार मुख्य कारण हैं। इसके अलावा अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे यदि इस तरीके की एरर आपके मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में आ रहा है, तो इसको सोल्यूशन इसका क्या होगा। तो अब हम सोल्यूशन के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ सबसे पहले हमें डॉस कमांड पर विंडोज़ पे आना है और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद
हमें डॉस कमांड पे जाके कुछ कमांड्स को फॉलो करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यानी कि जब आप इसको विंडोज़ पे से किसी भी पेन ड्राइव को या कार्ड को फॉर्मेट करते हैं तो वो वहाँ पर फास्ट फॉर्मेट होता है, ये याद रखिएगा। जब आप किसी विंडोज़ से उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो फास्ट फॉर्मेट होता है, जिस कंडीशन में नॉट फॉर्मेट वाला एरर आने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होती हैं अगर आप किसी कार्ड को या पेन ड्राइव को फास्ट फॉर्मेट यानी कि नॉर्मल फॉर्मेट कर रहे हैं। और यदि आप डॉस पे जाके यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस पे जाके कमांड देते हैं तो वहाँ पर ये फास्ट फॉर्मेट ना होके बिल्कुल स्लो फॉर्मेट होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्मेट। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेट में जो नॉट फॉर्मेट एरर है यहाँ पर वो बोलता है कि फ़ाइल फॉर्मेट नहीं होगी। ये एरर आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं और आपके जो एरर वाली पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड है वो भी फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डॉस को यूज़ कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट को करने के लिए, पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के लिए या कार्ड फॉर्मेट करने के लिए। इसके अलावा हम कुछ जो है कमांड यूज़ कर सकते हैं डॉस के ऊपर, जिसके माध्यम से ये एरर सॉल्व हो जाता है। जैसे कि फॉर्मेट के साथ हम /s लगा सकते हैं। आप जब कमांड देते हो डॉस पे फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के साथ आप यहाँ पे /s लगा के इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के साथ, कुछ कमांड के साथ /s या /is लगा के हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो नॉट फॉर्मेट एरर है वो वहाँ पर हट जाएगा। तो इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यानी कि डिस्क मैनेजर टाइप के सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को टोटल फॉर्मेट करके देगा। और इसकी ये फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो रजिस्ट्री होती है किसी भी ड्राइव की, वो रजिस्ट्री को भी रीबिल्ड कर देता है, जिससे कि जो भी फाइल ब्रेक होती हैं, जो भी कनेक्शंस ब्रेक होते हैं आपके ड्राइव के, पेन ड्राइव या कार्ड के, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो नॉट फॉर्मेट वाला एरर है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाती है। इसके अलावा लास्ट जो हम यूज़ करते हैं ट्रिक सॉल्यूशन, उसको चौथा जो हमारा सॉल्यूशन है वो है क्रिएट एलोकेशन टेबल। तो हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्क मैनेजर और यहाँ पर DM जैसे मैनेजर सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके माध्यम से हम एलोकेशन टेबल को रीबिल्ड कर लेते हैं और रीबिल्ड करने के बाद हम उसको फॉर्मेट करते हैं, जिससे कि हमारी जो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसके सॉल्यूशन है। इसके माध्यम से आप किसी भी पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को जो नॉट फॉर्मेट एरर दे रहा है, इस माध्यम से उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी एक इंस्ट्रक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कि ये एरर आपके पेन ड्राइव पे या कार्ड पे ना बने। तो जब भी आप उसको लैपटॉप पर या तो यहाँ पर ये श्योरिटी रखें कि आप लैपटॉप से और डेस्कटॉप से अपने कार्ड को और पेन ड्राइव को जब निकालेंगे तो वो सेफली आप उसको रिमूव करें। यानी कि आप नीचे देखेंगे टास्क बार में नीचे की तरफ आपको कनेक्शन का कनेक्टेड का साइन मिलेगा कि आपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, तो उसको आप राइट क्लिक करके रिमूव करेंगे, प्रॉपरली रिमूव, उसके बाद ही उसको निकालेंगे। यानी कि USB से आपको डायरेक्टली पेन ड्राइव को खींचना नहीं है, जिससे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर एलोकेशन टेबल और रजिस्ट्री टेबल जो है पेन ड्राइव की वो क्रैश होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जिसके कारण से नॉट फॉर्मेट एरर बन जाता है। इसके अलावा आप दूसरा जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि आप उस OS को यूज़ करें जो यूज़र फ्रेंडली हो, हर जगह यूज़ हो रहा हो। यानी कि जो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि Windows 7, उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करें अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। ज़्यादा हाईली ना जाएं और ज़्यादा बिल्कुल लो ना जाएं। यानी कि अभी जैसे XP वगैरह नहीं चल रही है, आप XP पे ले जाके पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। या बिल्कुल हाईली आप चले जाएंगे, 10 पे चले जाएंगे, Windows 10 को यूज़ करेंगे, Windows 11 पर जाके आप उसको फॉर्मेट करेंगे तो भी यदि आप उसके नीचे के वर्जन पर उसको कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो एरर क्रिएट करे। तो यूज़र फ्रेंडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन्हीं को आपको यूज़ करना है।
अपनी पेन ड्राइव या कार्ड रीडर को फॉर्मेट करने के लिए। तो ये कुछ सेफली इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है ठीक लगी है, समझ में आई है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि और अच्छे वीडियोस हम अपने चैनल पर डाले जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।